आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग सालों के साथ रहने के बाद भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बिना बोले एक दूसरे की हर बात समझ लेते हैं। सच्चाई यह है कि हर रिश्ता प्यार पर टिका नहीं होता। कई बार जिसे हम प्यार समझते हैं वो सिर्फ एक आदत, डर या सिर्फ एक मजबूरी होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिश्ते के 5 सबसे अहम टाइप्स के बारे में। इस वीडियो के खत्म होने तक आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि आपका रिलेशनशिप किस कैटेगरी में आता है और क्या वो आपको खुशी दे रहा है या चुपके से तोड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। एक कहानी सुनिए, शायद यह आपको अपनी या किसी करीबी की कहानी लगे। अमित और स्नेहा पिछले 4 साल थे एक दूसरे के साथ थे। बाहर से देखने में सब परफेक्ट था, साथ में रील्स बनाना, वीकेंड पे घूमना, कपल्स फोटोज, लेकिन बंद कमरे में की अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। अमित को लगता था कि स्नेहा उसे कंट्रोल करती है और स्नेहा को लगता था कि अमित उसे कदर नहीं करता। वो बात बात पर लड़ते, फिर चुप हो जाते और यही सोचकर साथ रहते कि चलो इतने साल दिए हैं, अब किसी नया इंसान कहाँ ढूंढेंगे। वो प्यार की वजह से साथ नहीं थे, वो अकेलेपन और डर और आदत की वजह से साथ थे। वो एक ऐसे रिश्ते में थे जो खत्म नहीं हो रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर खाली कर रहा था। क्या आप भी कभी ऐसी उलझन में हैं? तो चलिए अब समझते हैं कि रिश्ते में असल में किस किस की कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं रिलेशनशिप को। 5 रिलेशनशिप के कैटेगरी होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग कैटेगरी होते हैं। पहला, रिश्ते में लेने देने वाला रिश्ता एक होता है। ये बहुत कड़वा सच है। यह रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से चलता है। पहचान कैसे इस रिश्ते की करी? अगर तुम मेरे लिए यह करोगे तो ही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। यहाँ प्यार शर्तों पे टिका है। जब तक उम्मीदें पूरी हो रही हैं सब ठीक है, जहाँ कमी आई रिश्ता डगमगाने लगता है। दूसरा, द डिपेंडेंट टॉक्सिक रिलेशनशिप, निर्भरता या डर का रिश्ता। कड़वा सच है ये। यहाँ प्यार कम और अकेले होने का डर ज्यादा होता है। पहचान क्या है? एक दूसरे को कंट्रोल करना, बार बार शक करना, यह महसूस होना कि मैं इसके बिना जी नहीं सकती, भले ही वो इंसान आपके हर दिन मानसिक तनाव दे रहा हो। तीसरा, द कन्वीनियंस रिलेशनशिप, सहूलियत का रिश्ता। ये भी एक कड़वा सच है। यह रिश्ता आदत की वजह से टिका होता है, जुड़ाव की वजह से नहीं। इसको पहचाने कैसे? जैसे अमित और स्नेहा की कहानी में था ना कि ना कोई जुनून, ना कोई गहरा कनेक्शन, बस समाज के डर से या समय बिताने के लिए लोग साथ रहते हैं। कैटेगरी 4, द एंकर रिलेशनशिप, स्थिरता वाला रिश्ता। यह रिश्ता अच्छा है लेकिन कई बार बोरिंग लग सकता है। कैसे पहचाने? दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मुश्किल समय में सपोर्ट करते हैं, लेकिन समय के साथ उनके बीच स्पार्क या बातें कम हो जाती हैं। कैटेगरी 5, द ग्रोथ रिलेशनशिप, सच्चा और परिपक्व रिश्ता। यह पहचाने कैसे? यह रिश्ता आसानी से नहीं मिलता, इसे दोनों को मिलकर बनाना पड़ता है। पहचान क्या है? जहां आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार किए जाते हैं, जहां पर्सनल स्पेस होता है, साथ में ग्रो करना हो की चाहत होती है और बिना डरे अपनी बात कहने की आजादी होती है। और बदलने के बाद पे अगर मैं कहूँ तो ये नहीं कि अब अपनी बुरी आदत को ना बदले, बुरी आदतों को बदलना पड़ता है और हमेशा बदला जाता है दोनों तरफ से। अब सवाल ये है कि आपका रिश्ता किस कैटेगरी में है। असली सवाल यह है कि आप इसे किस कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता कैटेगरी 1, 2 या 3 में है तो घबराइए मत। पहचान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी होती है। अपने रिश्ते को ग्रो पार्टनरशिप की तरफ ले जाने के लिए 3 काम आज से ही शुरू कर दीजिए। खुली और ईमानदारी से बातचीत करना, क्लियर कम्युनिकेशन। डर को साइड में रखकर अपने पार्टनर से पूछिए कि इस रिश्ते में कैसा महसूस कर रहे हैं। बिना एक दूसरे पर इल्जाम लगाए बातें शेयर कीजिए। सहानुभूति, एम्पैथी, ईगो, सही या गलत साबित करने के लिए जंग छोड़िए, रिश्ते को जीतने दीजिए, अपने ईगो को नहीं। खुद पर काम कीजिए, सेल्फ लव। आप किसी दूसरों को तब तक खुश नहीं रख सकते जब तक आप खुद अंदर से खुश ना हो। रिश्ते में अपनी अलग पहचान बनाइए। याद रखिए, एक सही रिश्ता वो नहीं होता जो आपको दुनिया से अलग कर दे, बल्कि सही रिश्ता वो होता है जो आपको खुद से दोबारा मिला दे। रिश्ते निभाना जरूरी है लेकिन खुद को खोकर नहीं। अगर इस वीडियो में आपको अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने की मदद मिली है तो अपने दोस्तों या पार्टनर के साथ जरूर शेयर करें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से एक मजबूत रिश्ते की सबसे बड़ी चाबी क्या है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।